भगत कहला लेना या वेश बना लेना बहुत सरल है, पर भक्ति युक्त हृदय कर लेना बहुत कठिन है। क्योंकि अनेक जन्मों से ये मायाकृत आकर्षण, भोग विलासिता के प्रति सुख बुद्धि ये पिंड नहीं छोड़ती। वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी ये चिंगारियां दबी रहती हैं। अनुकूल जहां अवसर विषय का आया तो ये चिंगारी ही ज्वाला बन जाती है। कोई भी हो, जब तक प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक बहुत सावधान, और अपने को बचाओ और सामने वाले को भी बचाओ। सामने वाला तुम्हें बचा देगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अपने को बचाओ, ध्यान दीजिए, और सामने वाले को बचाओ। बिल्कुल ऐसी आशा मत रखो कि सामने वाला तुम्हें सतमार्ग में टिके रहने देगा। हो सकता है वो भगवान की माया से पीड़ित होकर तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए आया है। इसलिए बहुत सावधान, सतर्क। सत्संग का तात्पर्य है असत संग के त्याग का बल और सत का बोध। यदि रोज सत्संग सुनते हैं और असत विषयों के प्रति तुम्हारा वैराग्य नहीं हुआ तो सत्संग क्या फिर बकवास है, केवल वार्ता मात्र है। वार्ता का फल है रमयन्ति च तुष्यन्ति च मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, भगवत चर्चा सुन रहे हैं, उसी में हमें आनंद का अनुभव करना है, उसी का चिंतन करना है, उसी में डूबना है। और केवल सुन के ही डूबना नहीं है, हमें वो लीला भी देखनी है। केवल देखना ही नहीं है, हमें लीला में सम्मिलित होना है। ये उद्देश्य। अगर आपका उद्देश्य विहीन जीवन है, लक्ष्य नहीं बना श्यामा श्याम की प्राप्ति, तो बहुत काल तक वेश धारण करने पर भी आप साधुता के मार्ग में नहीं चल पाएंगे। वेश तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, उद्देश्य तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारा उद्देश्य दृढ़ हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये भगवत मार्ग देख सुन करके सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएं, ये ऐसा मार्ग नहीं है। ये विवेक विचार पूर्वक कदम बढ़ाया जाता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जो गलती हमसे हो जाए, हमें रुकना नहीं, टूटना नहीं, झुकना नहीं। बहुत से बहुत मृत्यु ही तो होगी, इसके आगे कोई दंड है ही नहीं। मृत्यु तो बहुत बार देख चुके हैं, अब मुझे मृत्यु का भी भय नहीं, आगे बढ़ना है। अगर हम कहीं फिसल जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बहुत फिसलन का मार्ग है। बहादुर बनो, तत्काल उठो, आगे बढ़ो। अर्थात अपनी फिसलन के विषय में चिंतन करके अपने को निरुत्साहित मत करो। बहुत जन्मों के बाद दांव लगा है भगवत प्राप्ति का। माया भी दांव फेंकेगी आपको फिसलाने का, आपको गिराने का। नहीं गिरना। गिर जाते हो तो उठो, रुकने का समय नहीं है। प्रभु अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल आपसे मिलने के लिए आपको चयन कर लिया है। विचार करो तो रोना आ जाएगा कि उनकी कितनी कृपा है। पर अपने विचार शून्य, भोगों में सुख बुद्धि रखने वाले, अपने स्वामी की बात ना मानने वाले, फिर भी हमारे पास है एक मार्ग। हमें कैसे भी परिस्थिति में अपने प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना। कहीं भी गिर जाएं, आश्रय नहीं छोड़ना। ये जो विषाद होता है, दुख होता है, पश्चाताप होता है, निरुत्साह भाव आता है, ये आपकी कमी है। पहली बात, जो आज्ञा में रहेगा, विश्व में किसी भी शक्ति की ताकत नहीं कि उसे गिरा सके। लिख लो, दिमाग में लिख लो। यदि आप गुरु आज्ञा पर रहोगे, शास्त्र आज्ञा पर चलोगे, तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं, दैवी शक्ति की भी, कि आपको परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। आप वहीं गिरोगे जहां आज्ञा का उल्लंघन होगा। फिर भी सुधार करो। 100 बार गिर जाओ तो भी रुकने की मन में वृत्ति नहीं आनी चाहिए। गिर गया, चूक हो गई, भगवान से क्षमा मांगकर फिर आगे बढ़ो। प्रभु ये जन्म तो अब ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो गिर गए तो अब पड़े रहेंगे। नहीं, ये जन्म तो आपके लिए, नाथ आप संभालो,
वो संभाल लेंगे। यदि जीवन में भी भजन नहीं किया, अंतिम समय तुम्हें भगवान का किसी भी तरह से स्मरण आ जाए तो तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंत काल में किसी भी तरह से मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवत प्राप्त हो जाता है। इसमें बिल्कुल संदेह ना करना। स्वयं भगवान के नास्त्यत्र संशयः, संशय की कोई गुंजाइश नहीं। किसी भी तरह से भगवत स्मरण हो जाए, किसी कोई बहाने से हम प्रभु का नाम पुकार लें, या कोई आकर कृपा करके अंतिम समय हमें नाम सुना दे, प्रभु का चित्रपट दिखा दे, प्रभु की चर्चा करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, तो उस मरणासन व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर भगवत प्रेमी महात्मा किसी का शव जाते हुए देख ले, चिता की धुएं को देख ले, चिता की राख को छू ले, उस जीव का कल्याण हो जाता है। सोचो, जिन भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाले महापुरुषों का ऐसा प्रभाव है, क्या आप भगवत आश्रित नहीं हो सकते? आप भी तो भगवान के अंश हैं, प्रभु के बच्चे हैं। क्यों अपने जीवन को दुख में डाल रहे हैं? बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग जानबूझ करके गड्ढे में गिरते हैं, जानबूझकर पतन के मार्ग को अपना लेते हैं। यही है भगवान की विश्व विमोहिनी माया। ये माया आप पर प्रभाव न डाल सके, इसीलिए कहा जाता है निरंतर रटो राधा राधा। पर सुने कौन? सब अपने मन की सुनते हैं। गुरु हजारों बनाते हैं, लेकिन गुरु की कोई नहीं सुनता। बड़े बड़े संत व्याकुल होकर के, हर प्रयास करके, निराश होकर के, अपमानित होकर संसार से गए। जगत मंगल की सामर्थ्य रखने वाले महात्माओं को यहां अपमानित किया गया, मारा गया, निंदा की गई। अपमान, निंदा, पीड़ा, प्रहार सब सहकर वो जगत के मंगल के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। हम लोग ऐसे मूढ़ आत्मा हैं कि उनकी बात ना मानकर नरकगामी क्रियाएं, नरकगामी चेष्टाएं नहीं छोड़ती। महात्माओं को अगर दुख होता है तो केवल इसी बात का दुख होता है, इतना दिव्य जीवन बन सकता है आपका कि आप पूरे भुवन को पावन करने की सामर्थ्य रख सकते हैं। आप ऐसे भगवान नाम से, भगवत चरणारविंद से विमुख होकर मलमूत्रों के द्वारों में भटक रहे हैं, इसी बात का दुख होता है। अरे ये तेरा विषय नहीं है प्यारे, तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है, जो महासुख राशि है। स्वरूप की तरफ लौट। इस जगत के विषय भोगों में ना किसी को सुख मिला है, ना मिलेगा। मान जा मेरी बात। ये जितने भी शास्त्र हैं, ये सब आपको सुख देने के लिए है। इनकी जितनी भी आज्ञा है, ये आपको दुख से निकालने के लिए है। ऐसा नहीं कि मनमानी ढंग से लिखे। आप देख लो, जहां आप शास्त्र आज्ञा का, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हो, वहीं पिट जाते हो, वहीं तुम्हें मुंह खाना पड़ता है, वहीं तुम गिर जाते हो। नहीं, तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। विश्वास कीजिए, जब हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, भगवत विस्मरण करते हैं, भगवत विमुख आचरणों की प्रधानता चित्त में रख लेते हैं, उसी समय हमारा पतन हो जाता है। क्रिया तो बाद में होती है, चिंतन पहले होता है। चिंतन होते ही तुम्हारा पतन हो गया, अब तो उसकी क्रिया होगी बाद में। फिर भी भगवान हमें अवसर देते हैं। जितना समय बचा है उसे प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में लगा दीजिए। भजन करना बड़ा कठिन है, बातें बनाना सरल है। तो भजन हमारा स्वाभाविक होने लगे और कैसी भी परिस्थिति हो पर हमारा कल्याण हो जाए, इसके लिए समर्थ उपाय है धाम का आश्रय। ये जो श्रीधाम वृंदावन है, ये समर्थ है। ये तुम्हारे भजन प्रभाव से नहीं, अपने प्रभाव से तुम्हारा कल्याण कर देगा। पर इसकी रहनी तो सीख लो। जहां रहा जाता है वहां की पद्धति के अनुसार चले तो आनंद प्राप्त होता है। वृंदावन यही विधि बसे तजिके सब अभिमान,
तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अरे महामहिम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री युगल सरकार का महल है ये। बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवत कोटि के महापुरुष यहां की चरण रज की चाह करते हैं। वहां अपने को सौभाग्य मिला आश्रय और वास का। यहां हमको सबसे दीन बनकर रहना है। बहुत बड़ी जगह मिल गई है क्या तुम्हारे अंदर अभिमान करने योग्य? तुम ना अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हो, ना अपनी बुद्धि को शास्त्र सिद्धांत से चला सकते हो, ना एक श्वास तुम अपनी इच्छा से ले सकते हो। क्या है तुम में अहंकार करने लायक? विचार करो, क्या है तुम्हारे पास? अहंकार करने लायक अगर है तो केवल प्रभु है। हम उनके हैं, इस बात का अहंकार बढ़िया हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। सब विधि एकमात्र भरोसा, कहीं कोई अभिमान की वृत्ति नहीं, ऐसे रहा जाता है धाम। जगत में जो हमसे पापाचरण हो जाते हैं, धाम आने मात्र से वो सब भस्म हो जाते हैं। बड़ा प्रभाव है श्री धाम वृंदावन का। श्री धाम वृंदावन आके यहाँ की गलियों में घूम करके राधे राधे बोलकर चले गए, आपको पता नहीं चला आपके कितने अशुभों का नाश हो गया। अगर कहीं यहां कोई दंड विधान हो जाता है, आपकी जेब कट जाती है, चैन कट जाती है, या कुछ आपको ठोकर लग जाती है, चोट लग जाती है, ऐसा कुछ नाच पड़ो, बहुत बड़ी बात हो गई। ये बात समझ में आपकी नहीं आएगी कि हमारे तो जेब कट गई, हमें तो चोट लग गई, तुम कह रहे हो बहुत बड़ी मंगल बात हो गई। ऐसा अशुभ जो तुम्हें वर्षों भोगना पड़ता, क्षण में बिहारी जो नष्ट कर दिया अपने धाम में, बड़ा मंगल में है। वैकुंठ की महिमा शास्त्रों में बहुत वर्णन की गई है। भगवान श्री नारायण देव जी का जो धाम वैकुंठ है, ये जो 84 कोस भूमि, इसके आगे उसकी भी महिमा लघु हो जाती है वैकुंठ की। वैकुंठ होते अधिक है मथुरा मंडल जान, तामे ताहूते अधिक ये ब्रजमंडल सुख खानी। अति सुदेश माया रहित 21 जो जन भूमि, जहां सहाई ब्रजबास की रहत कृष्ण दिन झूमी। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा मंडल है। मथुरा नित्य कृष्ण को बास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला कही। श्री हरि की निरंतर उपस्थिति मथुरा में वर्णन की गई है। बड़ी महिमा है पुराणों में भी। पर मथुरा मंडल से भी महामहिम 21 योजन भूमि, 1 योजन 4 कोश, 21 योजन 84 कोश। ये 84 कोश जो भूमि ब्रजमंडल है, यहां श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है जो वास करता है। प्रभु श्री कृष्ण की मानो गोद में रह रहा है जो ब्रज 84 कोश में रह रहा है। ये आपके पुण्य बल से नहीं मिलता, ये हमारी प्यारे जू की कृपा से मिलता है। आप कृपा पात्रों की पंक्ति में आकर के भी मनमानी आचरण, भगवद विमुख आचरण, सोचो, रोज समझाते हैं आपको कि आप कृपा को ठुकराइए मत, नहीं तो पछताओगे। अभी हवा चल रही है अनुकूल, नौका बड़े वेग से भव समुद्र से तुम्हारी प्रभु की तरफ जा रही है। हलचल मत करो, बैठे रहो चुपचाप। कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन जो आप अपने अंतःकरण में देते हैं, ये आप कृपा को ठुकरा करके अकृपा का वर्ण कर रहे हैं, पतन का मार्ग। इतनी महिमा है इस ब्रजमंडल की, ब्रजरज में वास करने की, कि शिव शनकादि याचना करते हैं इस रज की। जो रज शिव शनकादि की याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। लाडली कृपा कर दो, धाम वास दे दो। कहीं भी किसी कोने में पड़ा रहूंगा, बैठ रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। क्या करूंगा इस रज में? श्याम राधिका गाऊं। प्रिया प्रीतम की रस भरी लीलाएं गाते हुए अपना जीवन यहां व्यतीत किया जाता है। ये
भगवत प्राप्ति का प्रेम गढ़ है। आप यहां आकर कुछ चेष्टा, गंदी बातें, गंदा चिंतन, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। महामहिम देव दुर्लभ मानव देह, ब्रज 84 कोश में ब्रजवास या श्रीधाम वृंदावन, फिर भी आपकी चेष्टाएं वही संसारिक, वही लालच, वही भोग प्रवृत्ति। भैया चूक मत करो, नहीं तो रोते नहीं बनेगा, संभल नहीं पाओगे। अभी अज्ञान की धरा में हो, इसलिए आपको परिणाम नहीं दिखाई देता। परिणाम की तरफ दृष्टि रखो, सुधर जाओ। जीवन कृतार्थ करने का तुम्हें अवसर मिला है। अनमांगे अनचाहे ढंग से तुम महापुरुषों के मार्ग में आ गए हो, कृपा पात्रों की पंक्ति में आ गए हो। अब अपने को दुर्भाग्य से युक्त मत करो। ये अवसर चूक गए तो पता नहीं किस कल्प में कभी अवसर मिलेगा भी कि ऐसा नहीं मिलेगा जैसा अभी मिला है। मधिराजत जो मुकुटमणि, वृंदावन रस कंद, रस में सुख में तेज में, झलकत कोटि कुचंद। ये माथुर मंडल बैकुंठ से भी श्रेष्ठ, उसमें श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप ब्रज 84 कोश। और मुकुट में जैसे मणि होती है, तो मुकुट हुआ ब्रज और मणि है वृंदावन। मधिराजत जो मुकुट मणि, वृंदावन रस कंद, कंद कहते हैं मूल, रस का मूल है ये वृंदावन, जिसे वेद कहता है रसो वैशः। वो रस स्वरूप परमात्मा है और उसको प्राप्त करके सब आनंदमय हो जाते हैं। रसम हृवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु। सीधे इस रस को जो प्राप्त हुआ वो आनंदी भवतु, वो आनंद। विषय रस भोगते हुए तो अनंत जन्म बीत गए, अब ये हमें भगवद रस का सौभाग्य मिला, जिसको जानते भी नहीं हैं अपने लोग। शांत हो जाओ, इंद्रियों के द्वारा आकर्षण किए हुए भोगों की आकर्षण वृत्ति को सह जाओ। सहत सहत बाढ़े भगति, जितना सहोगे उतना ही भक्ति आपके हृदय में बढ़ेगी और आप सच्चे संत हो जाओगे। भले आप पैंट शर्ट में रहो, पर आप महान पुरुष हो जाए। कपड़े से कोई महान पुरुष नहीं होता, स्थिति से महान पुरुष होता है। वो स्थिति तुम्हारे घर की संपत्ति है, मानिए। तुम्हारे हृदय में हर ज्ञान, हर वैभव भक्ति का, लोक परलोक का सब छुपा हुआ है। तुम जागृत केवल करो। विषयों का चिंतन, विषयों की क्रीड़ाएं, विषयों के लिए लालायित होना, यह तुम्हारी शक्ति का ह्रास है। जीवन का बहुत बड़ा वो निकृष्ट भाव है जो आपको अपने स्वरूप तक, परमानंद तक, रसकंद तक नहीं बढ़ने दे रहा। श्रीधाम वृंदावन में आए हो या रह रहे हो या आश्रय लिए हो, आप बहुत बड़े कृपा पात्र हैं। ये साधारण बात नहीं। रोना पड़ा है बड़े बड़े महापुरुषों को। हरिराम व्यास जी रो रो करके कहते हैं, मुझे ब्रजवासी बना दो, मुझे वृंदावन का वास दो। रो रो के कहते हैं। हम कब हुए हैं ब्रजवासी? ऐसा सौभाग्य कब हुआ? किशोरी जो, अब कृपा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किशोरी मुही अपनी कर लीजिए, और दिए कुछ भावत नहीं, वृंदावन रच दीजिए। हे वृंदावन के खग मृग पशु पंछी, हम पर कृपा करो, हमें धाम का वास दो। बड़े बड़े महापुरुष मानते, आपको अनमांगे मिल गया। अब आप अपनी रहनी सुधार लीजिए, मान जाइए। रहनी प्रमादवश आप बिगाड़ देंगे, धाम में रहने का भाव नहीं रह जाएगा आपके अंदर, उत्साह नहीं रह जाएगा, मन आपको भगा देगा संसार में। ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार, सारा संसार इसी माया चक्र में यंत्रवत घूम रहा है। वृंदावन रसमय, सुखमय और तेजमय। श्री प्रियालाल की नख कांति से श्री वृंदावन प्रकाशित होता है। झलकत कोटिक चंद, श्री युगल चंद के प्रतिबिंब
वृंदावन की स्वर्णिम भूमि पर उससे प्रतिबिंब वृक्ष लताओं के पत्ते पुष्पों पर झलकत कोटिक चंद, जिधर देखो युगल सरकार ही दिखाई दे। पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नख सिख प्रिया धनावे, बन की लीला लाल ही भावे। एक रंग रुचि एक रस, अद्भुत नित्य विहार, जहां किशोरी लाडली करी लाल उरहार। निश दिन तो पहिरे रहे रूप की मणि उजियार, रस में लटकी छके रहे अधर सुधा आधार। सीधा वृंदावन में अभी इसी क्षण यही प्रिया प्रीतम विराजमान। ये घर है प्रिया, कोई कहानी नहीं है कि थे, कोई प्रकृति की रचना नहीं है। वृंदावन था, ये था में नहीं है, ये है में है। आज गोपाल रास रस खेल, आज खेल रहे हैं। आज भोर में ही प्रिया प्रीतम अभी उठे। आज वनराजत जुगल किशोर, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी उठे उन्हीं में भोर। आज श्री लाडली ऐसी महाप्रेममयी है। राधा तत्व को बिना वृंदावन की रज का सेवन के कोई जान ही नहीं सकता, नहीं जान सकता। ये आगम निगम पुराण अगोचर रूप माधुरी सहज, ये सहज प्रिया प्रीतम की जो जुगल जोरी, इसका रहस्य यही रज रानी और रसिक जनों की कृपा से परिचय मिलता है। लालजू को प्रेमाधीन कहा गया है और लालजू के हृदय का संपूर्ण प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया, प्रीति मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला, वो हमारी लाडली जू। इसलिए लालजू सदैव लाडली जू को हृदय हार बनाए रहते हैं। ये लाडली लाल कोई स्त्री पुरुष नहीं है। रसोया परमानंद एक ही उदिधा सदा, ये परमानंद रस सदैव दो रूपों में खेल रहा है। युगल सरकार जब परस्पर गलवहियां देकर के विहरण करते हैं, उपासक उनकी चरण रज के प्रताप से उनको देखता है। कैसी शोभा। आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत, अति हर्ष युगलवर, गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पर धरे। सौंदर्यता के समुद्र, नव किशोरी किशोर परस्पर बाहु डाले, प्रेम की लटकल में युगल सरकार अमृत बरस रहा है, प्रेमामृत। निष्दिन तो पहिरे रहे रूप की मणि उजियार, रस में लटक छके रहे अधर सुधार। अंग अंग मन मन मिले, नैननि नैन विशाल, रूप बेली प्यारी बनी, तो छवि के लाल तमाल। यही हो रहा है, यही विराजमान है। ऐसी रूप माधुरी है युगल सरकार की, बिना इनकी कृपा के आप भावना भी नहीं कर सकते, जिसे लौकिक शब्द में कल्पना कहते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कहीं का। शनकादि श्री नारायण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध से मतवाले हो गए। जो हमारे प्रभु निकुंज बिहारी लालजू के अंश से नारायण है। संपूर्ण सौंदर्य माधुर्य निकुंज में विराजमान है श्री हरि का। इन युगल सरकार के श्रीअंग की सौरभ, इनकी श्रीअंग की सुंदरता, इनकी शोभा, इनकी लीला और इनकी समीपता, ये सौभाग्य हमें मिलने वाला है। अब अगर नहीं मिला है तो निश्चय करो, आप लोगों को ये सौभाग्य मिलने वाला है। इसीलिए प्रियालाल ने आपको धाम बुलाया है, अपने घर बुलाया है। आप नहीं आए हो, आपको बुलाया गया है।
प्यारे जू ने आपको बुलाया। क्या हम प्यारे जू के घर में आकर के ऐसे कृत्य करें जिससे उनके निज जन, निज शक्तियां आपको विचलित करके यहां से भगा दे? इतना बड़ा सौभाग्य आप अपने दुर्भाग्य में बदल रहे। अगर हम सत्संग सुना तो वो समय तो दिव्य गया, पर मनन नहीं किया तो आप दिव्य नहीं हो पाएंगे। आप दिव्य नहीं हो पाए तो फिर सत्संग का मतलब क्या हुआ? आसुरी प्रवृत्ति से हटकर दैवी संपदा का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाना, इसे ही दिव्य कहते हैं। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, कोई चाह, कोई विकार नहीं, एकमात्र भगवदानंद में तृप्त, तो समस्त दैवी संपदा अपने आप जागृत हो जाती है। उपासक बनना कठिन है, कहलाना सरल है। मन और इंद्रियां इतनी चंचल हैं कि ये भगवदानंद का लोभ ही नहीं प्रकट होने देती। बस विषयानंद भोगों को ही सुख मानकर हम चंचलता पूर्वक मन को इस भोग से उस भोग, उस भोग से उस भोग में दौड़ाते पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कभी भगवदानंद का लोभ नहीं आया, ना बुद्धि में, ना मन में, ना इंद्रियों में। आज संयोग बैठा रहे हैं हरिजू कृपा करके, सत्संग के द्वारा हृदय में नाम का लोभ, कि नाम रूपी धन इकट्ठा कर ले, सुकृत का भोग। हमारे अंदर कोई भी ऐसा दोष ना हो जो हमारे सुकृत को नष्ट कर दे, हमारे पुण्यों को नष्ट कर दे, ये सावधानी। मान अपमान का समभाव से सहन करना। अपमान हो जाए तो भगवान हमारे किसी अहंकार का नाश कर रहे हैं, सम्मान हो जाए तो भगवान की कृपा का सम्मान हो रहा है, ना कि मुझ देहधारी का। भगवान की कृपा का, गुरुदेव की कृपा का सम्मान हो रहा है, तो वो सम्मान गुरुदेव का अपना कभी ना माने, अपने इष्ट देव का सम्मान। लेकिन अपमान ये हमारे किसी कर्म को पावन करने के लिए किया जा रहा है। अगर सम्मान को अपना मान लिया तो अपमान सह ही नहीं सकते, सिद्धांत है। सम्मान का भोग करने वाला कभी अपमान को नहीं सह सकता, और अपमान को जिसने सहा नहीं वो कभी महापुरुष नहीं हो सकता। निंदा, अपमान, तिरस्कार स्वाभाविक सहज में जो सहन करता है वही दिव्य हो जाता है, वही दैवी संपदावान हो जाता है। चलते हैं परम पावन महामहिम परम कृपालु प्रिया प्रीतम की चरणारविंद की अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाला वृंदावन धाम, इसकी महिमा का प्रारंभ कर रहे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। श्री राधा यहीं से प्रारंभ है, और कल सुना श्री राधा इसी में पूर्ण हुआ कि हमारी वाणी राधा राधा बोलते हुए इसी वृंदावन धाम में प्राण त्याग दे, बस यही हमारी इच्छा है। यही विश्राम है और यही प्रारंभ है। श्री राधा ही प्रारंभ है, श्री राधा ही मध्य है, और श्री राधा ही विश्राम है। बड़े भाग्यशाली हैं जो राधा नाम में रुचि, राधा नाम जपने में भाव कर पा रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं तो प्रियाजू के स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अर्थात ब्रह्म तत्व को जैसे जानना कठिन है, पर जाना जाता है वेदांत के द्वारा। कृष्ण तत्व को भी जानना कठिन है। बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी कांप गए कृष्ण महिमा देखकर, फिर भी भगवत भक्त जन कृष्ण तत्व को भी जानते हैं। लेकिन राधा तत्व ये बड़ा गूढ़ विषय है। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पै जानत, ये केवल वृंदावन नित्य विहार रस के रसिक ही जानते हैं। बाहर बहुत से बहुत प्रकाश हुआ तो कोई गोपी कह के बोला, कल एक प्रश्न कर रहे थे, कल ही होगा यार, ये स्मृति में क्योंकि जब स्मृति अपने आराध्य देव की बिकी हुई हो जाती है तो ज्यादा आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, क्या है, ये सब वो कह रहे थे कि राधा कृष्ण के प्रेम को आज संसार में लौकिक प्रेम से जोड़ा जाता है। पहली बात तो समझिए, तुम और तुम्हारा तन ही बिल्कुल बिलग है।
तुम अज्ञानी हो इसलिए ये नहीं जान पा रहे कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। पक्का ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अपने को तो तुम जान नहीं पाए, तुम प्रिया प्रीतम को जान लोगे। दूसरी बात यह है कि तुम अपने को पांच भौतिक शरीर पुरुष या स्त्री माने हुए हो, अज्ञान की धरा में जी रहे हो, देह भाव में आसक्त हो रहे हो। तुम जान पाओगे प्रेम किसे कहते हैं? और प्रेम के गाढ़ समुद्र हैं हरि, और हरि के प्रेम समुद्र का सार है सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तुम क्या जानोगे? रसो यह परमानंद एक द्विधा सदा। जो परमानंद तत्व रस है वो एक है, पर वो दो रूपों में खेल रहा है। राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। वही सच्चिदानंद का सार जो प्रेम तत्व है वो हमारे श्यामा श्याम के रूप में है। श्याम श्यामा है, श्यामा श्याम है। कैसे जानोगे? एक प्राण दो तनु, वहां पंच प्राण और एक तनु तुम। पंच प्राण और एक तनु तुम हो, भौतिक देहाभिमानी। और वहां जो आत्म तत्व है वही प्रियाजू का तनु है, जो आत्म तत्व है वही श्री कृष्ण का तनु है। दो तनु में एक प्राण एक मन, एक ही आत्म तत्व तनु धारण किए हुए है। वो तनु सच्चिदानंद घन, जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे प्रियालाल का तन, प्रेम मूर्ति। कैसे जानोगे? किसी की होड़ प्रियाजू तक पहुंच सकती है। उपमा, देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए। क्या जानोगे? भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ, राधा तत्व को जान लोगे। हरे श्री कृष्ण तक पहुंचना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ माना गया। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक। ये तो इस रजोपसेवी वृंदावन के रसिकों की कृपा जो राधा तत्व को जान ले। राधा कृष्ण एक ही बात है, श्याम ही श्यामा है, श्यामा ही श्याम है। कहने को श्यामा श्याम है, वो एक है। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं। छिन कबहुन अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। प्रिया प्रीतम के अब ये संसारी जन सांसारिक लौकिक शरीर आसक्ति को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ते हैं। भगवान रक्षा करें उनकी बुद्धि की, उनके विचारों को शुद्ध करें। श्री किशोरी जी को अगर जानना है तो वृंदावन की रज में लोटो, रज लगाओ वृंदावन की, और रसिकों की चरण धूलि माथे पे रख के उनका अनुगमन करो, उनकी आज्ञा का। वो जैसी आज्ञा करें, फिर किशोरी जी कृपा करें तो समझ में आ जाए कि जिनकी पीक दानी लिए हुए स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक खड़ा हुआ है, उगार की इंतजार करते हैं। जिनके चरणों में महावर लगाते हैं, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर शनकादि प्रणाम करते हैं, वो प्रभु जिनके चरणों में महावर लगाते हैं वो राधा तत्व है। कैसे जानोगे? बहिर्मुख देहाभिमानी विषय प्रियता रखने वाला भगवान को नहीं जान सकता है, अपने को नहीं जान सकता है, फिर राधा तत्व को जान लेगा? ये गानों में नहीं है, ये कवित्व जोड़नों में नहीं है, ये वो महान परमहंसों के लिए भी दुर्लभ रस है जो केवल केवल रसिकों की कृपा से मिलता है। बस भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को तत्काल उनको रोका गया। प्रश्न भी इस विषय में मत उठाओ। चलो, अधिकार ही नहीं तुम्हारा कि तुम इस विषय को सुन सको, उसके लिए अधिकार चाहिए। अधिकार इस रज का सेवन, अधिकार प्राणों का पहले समर्पण भगवान श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण कृपा करें तब राधा नाम में प्रीति, राधा चरणारविंद में प्रीति, तब रसिकों की कृपा से आप जान पाओगे कि किशोरी जी क्या है। ये हम केवल भावुकता में नहीं बोल रहे, खूब अच्छे से वेदांत शास्त्र जो तुम्हारी गति नहीं है वहां मति पहुंच चुकी थी पहले ही। ऐसे ना समझो कि ऐसे ही राधा राधा भाव में आके हम बोल रहे, ऐसे नहीं बोल रहे। खूब अच्छे से समझ के, खूब चल के, फिर कृपा को जब देखा तब आंसू आ गए। ओहो, हमारी साधना तो घास थी, घास। बड़े बड़े जिनकी 80-80, 88-88 हजार वर्ष की समाधि लगती है, वो भी हमारी प्रियाजू के तत्व को जानने में असमर्थ है। राधा तत्व के लिए वो भी पूर्ण नहीं है। यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे। क्या समझोगे तुम? नार की गति को अपनाने वाले, मानसिक वृत्तियों से
नाना प्रकार की व्यभिचार प्रवृत्तियों का चिंतन करने वाले शरीराभिमानी जो भगवत तत्व से विमुख, वो राधा कृष्ण के प्रेम तत्व को जान जाएगा। हरे कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। पहले नाम जप करो, नाम जप से ही तुम्हें पता चलने लगेगा, जब हृदय पावन होगा, कि क्या तुम्हारी स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। बड़ा विचित्र। यत् पादाम्बुरुहै रेणुकणिकां मूर्धना निधातुं नहि प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिं गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधापि साधारणी भूता काल गति क्रमेण बलिना। हे दैव तुभ्यम नमः। हे दैव, हे समय, तुझे नमस्कार है। राधा तत्व को ऐसे जिनकी चरण रज प्राप्त करने के लिए गोपी भाव तक शिव जी ने धारण किया और आज तक सेवा में प्रवेश नहीं, तुम राधा तत्व को यत्पादाम्बुरुहै रेणुकणिकां मूर्धना निधातुं नहि प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिं गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधापि साधारणी। नरकगामी होने की तैयारी करते संसारी लोग सांसारिक राग को राधा कृष्ण के प्रेम होश में। कम से कम आचरणहीन हो तो प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि मेरे आचरण शुद्ध हो जाए। ऐसा ना सोचो कि प्रभु ऐसा, अरे तुम्हारी आत्मा है वो, वही सब रूपों में तुम क्या जानो। संसार के राग में फंसे हुए जीवों को भगवान बचाएं, उनकी बुद्धि को पावन करें, विचारों को पावन करें। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजम सदा भावयन् श्री चैतन्य महाप्रभो पदरज स्वात्मानमेवार्पयन् श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधि नत्यादरादानमन् श्री वृंदावन दिव्य वैभव महं स्तोतुं मुदा प्रारभे। श्री वृंदावन धाम की महामहिमा को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। पहले तो श्री किशोरी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं, फिर मुरली मनोहर पादाम्भोजम सदा भावयन्, मुरली मनोहर श्री लालजू महाराज के श्री चरणों की सदा भावना करता हूं, प्रणाम करता हूं। फिर परम गुरु परम कृपालु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पदरज का चिंतन करता हूं, अपने आप को समर्पित करते हुए, क्योंकि उन्होंने ही वृंदावन भेजा। श्रीमद् भागवतोत्तमान गुण निधि नत्यादरादानमन, बड़े बड़े जो भक्त भागवत प्रेमी जन हैं, श्री प्रियालाल के समस्त भक्तों की, महाभागवतों की चरण वंदना करता। ये बिना भक्त चरण रज की प्रताप के कुछ भी। तभी आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि घर से निकलो तो 5 भक्तों का स्मरण कर लो, बहुत सुरक्षित रहोगे, कोई विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नाशत विघ्न अनेक। घर से निकलो, 5 महापुरुषों का स्मरण करो। हरिवंश महाप्रभु की जय, सेवक जी महाराज की जय, नागरी दास जी की जय, बिहारिन देव जी की जय, श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिराम व्यास जी के समस्त संत भक्तों की जय। नाम स्मरण करते हुए चलो। जब तक उपासक भगवत भक्तों में महत्व बुद्धि नहीं रखता, तब तक बड़ा मुश्किल है परमार्थ में आगे बढ़ना। भक्तों के प्रति बड़ा पूज्य भाव, संत वैष्णव किसी भी संप्रदाय के हों, संप्रदाय का मतलब मार्ग है। कभी कभी देखते हैं एक वैष्णव दूसरे संप्रदाय के वैष्णव को ऐसी दृष्टि से देखता है कि जैसे कोई बहुत महत अपराधी को देखा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तुम कृष्ण नाम जप करते हो? क्या तुम कंठी धारण किए हो श्री कृष्ण की? तुम कंठी धारण करने वाले वैष्णव होकर भगवान नाम जप, कोई नाम जप कर रहा हो, वो शिव शिव बोल रहा हो, तो हमारे श्री कृष्ण का ही नाम शिव है। श्री कृष्ण ही शिव हैं। शिव परम कल्याण, परम मोक्ष, परम आनंद। चाहे निर्गुण भाव से देखो, चाहे सगुण भाव से, वो एक तत्व है। द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पर बुद्धि राग द्वेष से युक्त होने के कारण परमार्थ में है, पर राग द्वेष निवारण नहीं कर पाए, तो एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को द्वेष बुद्धि से दे, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सांसारिक प्रपंच का राग छूटना, ये मानो 50 ग्राम उलझा हुआ सूत है,
लेकिन परमार्थिक उलझन एक मन कच्चा सूत उलझा हुआ है। संप्रदाय बने हैं भगवत प्राप्ति के लिए, झगड़ा के लिए नहीं बने। संप्रदाय ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब भगवान से जुड़ने वाले हैं। बोलो, एक परिक्रमा मार्ग से बिहारी जी के दर्शन करते हैं, एक इस्कॉन से आकर मुड़कर ऐसे जाते हैं, एक आगे निकलते हैं जाकर के बीच वृंदावन, और एक आते हैं मथुरा से अटल्ला चुंगी, एक आते हैं यमुना एक्सप्रेस क्या कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं उधर से आते हैं। सब जा तो बिहारी जी ही रहे, तो सबकी चरण वंदना है, क्योंकि बिहारी जी जा रहे हैं, हमारी प्यारी जी के महल में आए हैं। इसमें ये संप्रदायवाद लगा करके राग द्वेष करना, ये बहुत ही अल्पज्ञता का स्वरूप है। श्रीपाद वृंदावन महिमामृत प्रारंभ करने के प्रथम श्लोक में पहले किशोरी जी को प्रणाम नमस्कार किया, फिर श्री लालजू के चरणों में नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कृपा के बिना इनके धाम में न प्रवेश है, न कोई एक शब्द कान में पड़ सकता है इनकी महिमा का। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको रोज सत्संग सुनने को मिल रहा है, चाहे वर्तमान में यहां बैठकर या थोड़ा समय व्यतीत होने पर वो यंत्रों के द्वारा सुन रहे हैं, पर बड़े भाग्यशाली हैं। पहले आराध्य देव के वृंदावन के श्यामा श्याम को नमस्कार करने के बाद गुरु को नमस्कार किया। परम शब्द इसलिए लगाया कि उनके गुरु पहले से विराजमान थे, वो एक अद्भुत सन्यासी थे, परम ज्ञानी सन्यासी थे। महाप्रभु चैतन्य, आगे कभी ऐसा अवसर मिला तो चर्चा होगी, महाप्रभु चैतन्य देव की परम कृपा से ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा का भाव बदला और वो श्री कृष्ण अनुराग में रंगे हुए वृंदावन आए। यहां रसिकों के संग से प्रिया अनुराग में रंग गए। तो पहले गुरुदेव को नमस्कार किया, फिर श्रीमद् भागवतोत्तमान गुण निधि नत्यादरा दा नमन। मैं नित्य ऐसे आदर पूर्वक महापुरुषों को नमस्कार करता हूं जिनकी चित्तवृत्ति निरंतर प्रिया प्रीतम में लगी है। भागवत, महाभागवत, भागवत जो समस्त अपने आचरण भगवान को समर्पित करके नाम जप करते हुए भगवान में चित्त जोड़ रहे हैं वो भागवत, लेकिन जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे हुए हो महाभागवत। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु पर शतनाहि। ये महाभागवत, महारसिक जन। श्री वृंदावन दिव्य वैभव महम स्तोतुम मुदा प्रारभे, सब हम पर कृपा करो। श्री वृंदावन की महिमा का जो महाआनंद है वो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हे प्रियाजू, हे लालजू, हे गुरुदेव, हे महाभागवत जन, हम पर कृपा करो। हम आप सबको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ईशोपि यस्य महिमामृतं वारिरासे, पारं प्रयातुमनलं बत तत्र केन्ने। किंत्वल्पमप्यहमति प्रणयाद् विगाह, श्याम धन्य धन्य इति मे समुपक्रमोऽयम्। जिस वृंदावन की महिमा को जानने में भगवान शंकर ब्रह्मादि भी असमर्थ हैं। ईशोपि यस्य महिमामृत वारिरासे, पारं प्रयातुमनलं बत तत्र केन्ने। फिर कौन ऐसा बचा जो वृंदावन की महिमा को जान सके और वर्णन कर सके, जो ईश्वर कोटि के हैं, ब्रह्मासन का आदि ब्रह्मादि ईश्वर कोटि के हैं। ये देखो ना, भागवत में पढ़कर वृंदावन की थोड़ी महिमा प्रकाशित हुई, कांप गए ब्रह्मा जी। भगवान का स्तवन करके परिक्रमा करके 3 अंतर्ध्यान हो गए, चौथी हिम्मत नहीं रही कि चौथी परिक्रमा कर लें। श्री कृष्ण की प्रिया प्रीतम की 4 प्रदक्षिणा की जाती है। जब ईश्वर भी असमर्थ है वृंदावन की प्रेम महिमा का वर्णन करने में, तो फिर दूसरा कौन साहस कर सकता है? किंतु प्रियाजू के बल से। किंतु अल्पमति, मैं तो बहुत अल्पमति वाला हूं, पर प्रणयाद विगाह, जो प्रेम समुद्र हैं प्रियाजू, उनके द्वारा दी हुई मति से मैं गान कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, प्रियाजू के द्वारा दी हुई मति से वृंदावन की महिमा को जाना जा सकता है। इसीलिए श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम। आज मैं कह सकता हूं कि मैं धन्य हूं, धन्य हूं। श्याम धन्य धन्य इतमें मैं धन्य हूं। क्यों? प्रियाजू ने मुझे मति दी है वृंदावन की महिमा वर्णन करने के लिए। इसलिए ये जो वर्णन हो रहा है, प्रियाजू के द्वारा दी हुई बुद्धि से वर्णन हो रहा है। महापुरुषों का कैसा सुलझा हुआ दर्शन है। श्रीमद वृंदाटविमं हृदि स्फोरयात्मस्वरूपम
अत्याश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम पूर्ण ब्रह्मामृतमपि ह्रियावा विधातुम न नेति ब्रूयुर्यत्रोपनिषद इहात्रत्य वार्ता कुतस्त्या। हे वृंदावन धाम, आप महा आश्चर्यमय हो, आप स्वाभाविक प्रेमानंदमय हैं, आप अत्यंत प्रेम रूपी विद्या का गूढ़ रहस्य हैं। आप कृपा करके अपने स्वरूप का प्रकाश मेरे हृदय में कीजिए, जिससे मेरी वाणी आपकी महिमा का वर्णन कर सके। हे पूर्ण ब्रह्मामृत का वर्णन करने वाले उपनिषद जन, आपका अवगाहन किया, आपका रसास्वादन किया, आपको प्रणाम है। लेकिन आप जिसे नेति नेति पुकार कर बता रहे थे, आज प्रियाजू की कृपा से उस महाप्रेम रस का अवगाहन हो रहा है वृंदावन के रूप में, श्री युगल सरकार के रूप में। इसलिए हे उपनिषद जन, आपको भी प्रणाम है, क्योंकि आपने ही नेति नेति कहकर मुझे इनका ज्ञान दिया। आज जो मेरे हृदय में महिमा है, वो जब धूप की गर्मी तब छाया की अनुभूति बड़ी सुखद होती है। वेदांत रूपी धूप से आज जब प्रेम रूपी छाया में आए, उसको भी नमस्कार। जैसे बिल्व मंगल जी ने चिंतामणि को नमस्कार किया कि हे गुरु स्वरूप चिंतामणि, यदि तुम मुझे धिक्कार ना देती, धक्का लगा के ना निकालती, तो आज मैं श्री कृष्ण प्रेम में न डूबता। इसलिए प्रणाम है गुरु स्वरूप चिंतामणि को। तो प्रणाम है वेद उपनिषद जिसे नेति नेति करके वर्णन करते हैं उस ब्रह्म तत्व का। पूर्ण ब्रह्मामृतमपि ह्रियावा विधातुम न नेति, जिसे तुम नेति नेति वर्णन कर रहे थे, आज प्रियाजू की कृपा से वो हृदय में अवगाहन करने का सौभाग्य मिला। ब्रूयुर्यत्रोपनिषद इहात्रत्य वार्ता कुतस्त्याम। अब आप इतना समझ लो, जहां उपनिषदों का भी प्रवेश नहीं, उस वार्ता को और कौन कह सकता है? सिर्फ प्रिया कृपा प्राप्त मति ही बोल सकती है। वृंदावन नित्य विहार रस, वृंदावन की शोभा, वृंदावन के युगल सरकार का ये रास विलास, उन्हीं की कृपा ही केवल बोल सकती, और नहीं। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी सारस्फार चमत्कृतिम हरिरसोत कर्ष काष्ठां पराम दिव्यं स्वाद्य रसैकरं न सुबधा शेषं न शेषादिभिः शेषैर्गम्य गुणौघ पारमनिशं सस्तौमि वृंदावनम। ये श्री श्यामा श्याम का निज महल है वृंदावन। इसमें जो श्यामा श्याम का प्रेम विलास है, वो बड़े सौभाग्यशाली जन हैं जो इस अद्भुत प्रेम की उपासना में चित्त जोड़ा। क्या सौभाग्य उनको वृंदावन आने को मिला, रसिकों का संग मिला, तो उनके हृदय में प्रिया प्रीतम की शरणागति की भावना आ गई, चित्त जुड़ा श्यामा श्याम से। जो इस स्थान का सेवन करते हैं, उनके हृदय में महामाधुर्य रस का अधिकार स्वयं हो जाता है। जो वृंदावन का सेवन करते हैं, अर्थात वास करते हैं, वृंदावन का चिंतन करते हैं, वृंदावन का आश्रय लेते हैं, उनको प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये वृंदावन धाम श्री हरि के महाप्रेम श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा ये अपराकृत है, अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा रचा हुआ नहीं है। आस्वादनीय उज्जवल प्रेम रस है। ये परम सौभाग्यशाली को गौरवान्वित करता है, अर्थात किसी महान सौभाग्यशाली के हृदय में प्रकाशित होता है और वो त्रिभुवन वंदनीय यश को प्राप्त हो जाता है। महान सौभाग्यशाली कौन? तो इसमें वर्णन कर रहे हैं, जिनको रसिकों के संग से रस का परिचय मिला, वो सौभाग्यशाली है। रसिक कौन? रसिक तबहि पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीत, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में। ये वृंदावन शेषैरगम्य गुणौघ परमाम मनिषम, भगवान शंकर और शेष भगवान समस्त देवताओं सहित जिसकी महिमा को पार नहीं पा सकते, ऐसे वृंदावन का मुझे महामहिम महिमा वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीपाद कह रहे ये प्रियाजू की कृपा से, इसलिए प्रियाजू के चरणों में मैं नमन करता हूं, स्तुति करता हूं।
उपासक शरणागति की दिव्यता को समझे। बहुत महिमा शरणागति की है। वैसे उत्तम शरणागति का स्वरूप है सप्तजी हरिभज, बिल्कुल सब शास्त्रों का सार। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत युक्तम न शक्यते, कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित कृष्णो अनर्थस्य मोचकः। अगर तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम घर परिवार सब कुछ त्याग करके परम वीतराग होकर भगवान में चित्त जोड़कर जीवन को भगवदानंद में डुबो दिया, सबसे बड़ी बात है सप्तज हरिभज। ऐसी सबकी सामर्थ्य नहीं होती, कोई विशेष कृपा पात्र होता है, सब बंधन तोड़ाकर भाग पड़ता है भगवान की तरफ। फिर क्या करे? अगर वो वीतराग परमहंस नहीं बन सकता तो उसको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो बोले गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत युक्तम न शक्यते। यदि पूर्ण रूप से तुम त्यागी बैरागी बनकर भगवदानंद में नहीं डूब सकते हो तो कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित है। श्री कृष्ण का घर है, श्री कृष्ण का परिवार है, श्री कृष्ण के लिए हम व्यापार नौकरी किसानी करते हैं, जो मिलता है वो श्री कृष्ण की ही सेवा मानकर परिवार को पोषण करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु। सारे कार्य श्री कृष्ण को, सारा वस्तु सब सामग्री श्री कृष्ण की, तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, तो वही गति प्राप्त हो जाएगी जो एक वीतराग परमहंस सन्यासी को होती है। पहला सिद्धांत है गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। ये जीवन इसीलिए मिला भगवत प्राप्ति के लिए। तच्चेत युक्तम न शक्यते। यदि तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेन। सारे आचरण भगवान के लिए करो, परम पवित्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मयुक्त आचरण करो। घर को भगवान का समझो, घर वालों को सबको भगवान का निज स्वरूप। प्रभु की प्राप्ति के बहुत से मार्गों में तीन प्रधान मार्ग हैं। एक है भगवान के द्वारा सुरक्षित, भगवान की कृपा के द्वारा पोषित भक्ति मार्ग, और एक है विशुद्ध ज्ञान के द्वारा अभेद भाव करके भगवान में लीन हो जाना, ज्ञान भाव, और तीसरा है सबको भगवत स्वरूप मानकर मन वचन कर्म से सबको सेवा सुख पहुंचाने की भावना, कर्म योग मार्ग। कर्म मार्ग नहीं, कर्म योग मार्ग। कर्म योग तभी बनता है जब उसमें भगवत भावना के द्वारा किया जाता है। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब भावों को भुलाकर एकमात्र सब में हमारा प्रभु विराजमान है और उसी को सुख पहुंचाने के लिए हमारी सारी चेष्टा है। इसे कर्मयोग कहते हैं। अभेद भक्ति, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तुम वही हो, ऐसा अनुभव हो जाना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान योग अभेद भक्ति। पर भगवत भक्ति बहुत ही सुरक्षित मार्ग है। इसमें भगवान की कृपा के द्वारा उपासक के अवगुणों पर दृष्टि ना रख करके उसे आगे बढ़ाते हुए गिरने ना पावे। अगर गिर भी जाए तो भी उसका परिणाम महामंगलमय ही होगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। अगर गिरता है तो कहीं ना कहीं अहंकार है, नहीं तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां अपने बच्चे की प्रत्येक क्षण सुरक्षा रखती है, ऐसे अनंत वात्सल्य समुद्र भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहते हैं। भक्त का स्वरूप यही है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो जो भी हमारे द्वारा चेष्टा हो रही है वो सब के सब परम पुरुष भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करके अपने आप को समर्पित कर देना। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये वाणी मेरी नहीं है, मन मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं, ये अहंकार अंतःकरण धर्म से स्फुरित हो रहा है, मैं नहीं हूं। स्वभाव त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा गया, ये मैं नहीं हूं। तो जो मैं बचा उसे भी भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये तब अनुभव में आएगा। पहले वाणी से समर्पण,
शरीर अर्थात क्रियाओं का समर्पण, मन अर्थात संकल्प का समर्पण, स्वभाव अर्थात प्रत्येक वृत्ति का समर्पण, तब आप खुद अनुभव कर पाएंगे कि मैं तत्व क्या है। फिर उसका समर्पण होते ही ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल, बचा एक। भक्ति में सरसता है, भक्ति में बहुत बड़ा बल भगवान के आश्रय का है। इसलिए प्रायः भक्त का पतन नहीं होता। किसी कारण से यदि वासनात्मक वृत्ति, कुसंग से कोई ऐसी चेष्टाएं बनने लगे जो भगवान के प्रतिकूल हैं, भगवद आज्ञा की विरोधी हैं, तो भी उसका पतन नहीं होता। भले उसको दंड मिले, वो भी बहुत कम मात्रा में, पर भगवान उसका पतन नहीं होने देते। कृपा ही कृपा भक्ति मार्ग में है, क्योंकि इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे साधु बनाता हूं। इसमें भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र उसे धर्मात्मा पदवी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान की नजर उस पर होती है। अहम शून्य हृदय भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। जहां कहीं अहम होता है, भगवान उसको ठोकर लगवाते हैं। उसको लगता है कि मैं किसी योग्य नहीं, तहां भक्ति का प्रकाश उसके हृदय में भगवान कर देते हैं। जब तक अपने में कोई योग्यता समझ में आती है, तब तक अहंकार का राज्य है। और जहां असरण भाव आया, जहां अपने में अयोग्य भाव आया, उसी समय भगवान अपनी शरणागति का दिव्य प्रभाव उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। अपना हृदय प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाए, इसी के लिए भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो सतत मेरा नाम जप करता रहता है। सतत शब्द की कई दिन से चर्चा हुई कि सतत वही कर सकता है जिसका केवल अपनापन प्रभु से है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। अब जब दूसरा उसकी मान्यता में ही नहीं, तो फिर चिंतन किसका होगा? केवल श्री भगवान का होगा। दूसरा जो कोई भी दृष्टि में आ रहा है वो मेरा प्रभु ही है, ऐसी भावना से निरंतर भगवत चिंतन बनता है। चाहे हम बाहर देखें या अंतःकरण की वृत्ति में देखें, जब कोई वस्तु व्यक्ति स्थान आ रहा है तो मेरा प्रभु ही है, तो निरंतर भजन बन रहा है। अगर प्रभु से विलग भाव है तो फिर भजन में वही विघ्न बनता है। उपासक सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब जगह अपने आराध्य देव की भावना करके निरंतर भजन परायण रहता है। भक्त्या कीर्तयन्तो माम, मेरे जो भक्त होते हैं वो प्रेम पूर्वक केवल मेरा ही यश गान करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की स्तुति करेंगे तो वहीं आपके मुख से किसी की निंदा निकलेगी। इसलिए गुण की स्तुति और अवगुण की निंदा ये भक्तजन नहीं करते। तात सुनहु माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना या निंदा करना, ये दोनों अज्ञान का लक्षण है। हम किसी व्यक्ति के गुण देख करके तत्काल भगवत भाव में आए, इसमें जो गुण है वो श्री भगवान ने ही से प्रदान किया है, वस्तुतः भगवत स्वरूप ही है। अगर दोष दिखाई दे रहे तो ये भगवान की तमोगुणी रजोगुणी लीला है। वस्तुतः शुद्ध बुद्ध परमात्म तत्व ही इसमें विराजमान है। वो गुण दोषों की चर्चा नहीं करता। श्री भगवान कह रहे हैं भक्त्या कीर्तयन्तो माम, वो केवल मेरी ही चर्चा करते हैं। कभी नाम कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी मेरी लीला गायन करते हैं, कभी मेरे पदों का पाठ करते हैं, कभी मेरी नित्य सेवा में रहते हैं। वो भगवत संबंधी बातें सुनना कहना ये उनका व्यसन हो जाता है। व्यसन जैसे हम किसी नशे के बिना नहीं जी सकते, ऐसे ही हमारी आदत बन जानी चाहिए सत्संग सुनने की, भगवत कथा सुनने की। हमारी श्रवणेंद्री में इतनी भूख बढ़ जाए कि रात दिन भगवत चर्चा सुनने पर भी ऐसा लगे कि मैं सुनता ही रहूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे। जैसे बहुत सी नदियां निरंतर समुद्र में गिरती रहती पर समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, ऐसे जिस भक्त की श्रवणेंद्री में, कानों में भगवत चर्चा विविध प्रकार की, भगवान की अवतार लीला में कहीं वीर रस है, कहीं हास्य रस है,
विभिन्न रसों की ये वार्ता रूपी नदियां उनकी श्रवणेंद्री में बराबर जा रही, पर उनको तृप्ति का अनुभव नहीं होता। ऐसा लगता है और सुने और सुने। वाणी से जितनी भी बातें निकले वो भगवत संबंधी, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपकी हर बात स्तोत्र बन जाएगी। जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, उसका चलना प्रभु की परिक्रमा मानी जाती है। एक एक कदम जो परिक्रमा में फल मिलता है, वो जहां भी चलता है उसको परिक्रमा का फल मिलता है। वो जो भी बोलता है वो स्तोत्र का फल उसे मिलता है। वो जब शयन करता है तो समाधि का फल उसे प्राप्त होता है, जो भगवत समर्पित हो गया है। संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरौ यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम संभो तवाराधनम। जो भी उससे चेष्टा होती है वो सब भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाती है, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा भजन अपनी अहम वृत्ति से कभी नहीं हो सकता। यही भगवत प्राप्ति का सहज स्वरूप है। क्या अपने को जब समर्पित कर दिया तो हमारी वाणी से जो कुछ निकलेगा वो सब भगवत स्तोत्र माना जाएगा। हमारे चरण जहां चलेंगे वो परिक्रमा मानी जाएगी। हमारे शरीर से जो चेष्टा होगी सब भगवत सेवा मानी जाएगी। हमारी नींद भी समाधि में गिनी जाएगी। क्योंकि वो भगवत समर्पित है, उसकी प्रत्येक चेष्टा भागवतिक होगी। जब हम प्रभु से अपनापन ना करके साधना करते हैं तो उसका ब्रह्मलोक तक फल मिलता है, पर फिर आना पड़ता है मृत्यु लोक में। और जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तब शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। नमस्यंतश्च, क्योंकि वो भक्त प्रतिपल नमस्कार करता रहता है। उसमें दिव्य जब सद्गुण आते हैं और उन सद्गुणों का सम्मान होता है तो प्रभु का दुलार देखता है, कितना दुलार करते हैं प्रभु। और जब भगवत विधान से प्रतिकूलता आती है तो उसमें कृपा को देखता है, दोनों में मस्त रहता है। अनुकूलता ही तो दुलार दया का अनुभव करता है, और प्रतिकूलता ही तो कृपा, विशुद्ध कृपा। प्रतिकूलता विशुद्ध कृपा का अनुभव करता है, प्रतिकूलता हटाने का उद्योग नहीं करता है। भगवान के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता मेरे किसी मलिनता का मार्जन कर रही है। कड़वी औषधि है पर सिद्ध औषधि है, ये निश्चित मुझे भगवत अनुराग प्रदान करेगी। प्रतिकूलता रूपी औषधि भवरोग की अचूक दवा है उनके लिए जिनको सदवैद्य रूपी सदगुरु हरि मिल गए हैं, हरि का आश्रय मिल गया है। नहीं तो प्रतिकूलता में सब दुखी और जलते रहते हैं। सतताम माम उपासते, मेरे प्रिय। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं भगवान का भजन करके भगवान से प्यार करना चाहते हैं, और एक होते हैं जिनका भजन स्वयं भगवान करते हैं और भगवान प्यार करते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। जिसने अपना जीवन प्रभु के हवाले करके आंसुओं से भिगोते हुए नाम सुमिरन करता है, तो जैसे आप प्रभु का सुमिरन करते हैं ऐसे प्रभु आपका सुमिरन करते हैं। प्रभु आपसे अनंत गुना आपको प्यार करते हैं। भगवान कह रहे मेरे प्रिय भक्तजन जो अनन्य हैं वो एक क्षण भी मेरे से बिलग नहीं रहते। उनका खाना पीना, सोना, जागना, व्यापार करना, खेती करना, साधारण व्यवहार की क्रियाएं करना, वो सब मेरे लिए करते हैं, मेरे स्मरण में रह करके करते हैं, मेरा स्मरण करते हुए करते हैं। उनकी लौकिक पारमार्थिक व्यवहारिक क्रियाएं केवल देखने में भेद हैं, पर वो सारी क्रियाएं मेरी प्रसन्नता के लिए होती है, इसलिए वो सिद्ध साधन बन जाती है। कितना बढ़िया बात है। चाहे वो खेती करना हो, व्यापार करना हो, नौकरी करना हो, व्यवहारिक क्रियाएं हो, जब हम प्रभु के हो गए तो हमारी सारी क्रियाएं प्रभु के लिए हो रही, तो हमारे प्रभु की प्राप्ति की वो साधना बन गई। हम समझते हैं केवल माला चलाना ही साधना है, नहीं, सब साधना हो जाती है जब हम प्रभु को समर्पित हो गए। ये है विशुद्ध भक्ति का मार्ग। अब आगे जो वर्णन कर रहे हैं वो प्रभु अभिदात्मक वृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हे अर्जुन, कुछ उपासक
ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं और अभेद भाव से, एक ही भाव से, मैं ब्रह्म हूं, इस भाव से वो मुझे प्राप्त होते हैं। अभेद स्थिति ये मार्ग है, ऐसा नहीं ये जीव कभी ब्रह्म हो सकता है क्या? तो जीव बना कैसे? देहाभिमान के कारण उसे जीव कहा गया, नहीं तो ब्रह्म रूप तो है ही वो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परब्रह्म पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा है। भूल गए हैं अपने स्वरूप को, इसलिए हम अपने को स्त्री पुरुष मानने लगे, नीच उत्तम अधम मानने लगे, फिर जीव कहा गया। ये भगवान कह रहे कुछ ऐसे महाभाग्यशाली उपासक हैं जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभेद भाव से मेरी आराधना करके एकत्व को प्राप्त होते, मेरे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अर्थात मैं ही उनकी आत्मा हूं, वो आत्म स्वरूप से मेरा अनुभव कर लेते हैं। बड़ा भावुक प्रसंग है। भला कोई माता अपने पुत्र को वैरागी बनाने की सोचे, ये तो कोई बिरला ही माता होती है। और वैरागी वो भी ज्ञान पथ का, ज्ञान पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। ये बहुत ही कठिन मार्ग है ज्ञान मार्ग। भक्ति में तो भगवान का आश्रय है, लेकिन ज्ञान में क्योंकि अभेद भाव से उपासना है तो किसका आश्रय है? जरा सी चूक हुई गिर गया। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने जब श्री कृष्ण चंद्र की स्तुति की तब कहा है कि मैं बड़े बड़े को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा है, क्योंकि उसमें किसी और का सहारा नहीं होता, अपने ही भाव से चलना होता है। अगर डिग गए तो गए, नष्ट हो गए। और भक्ति में ऐसा नहीं, गिरे भी तो हरि की गोद में। नामे भक्ता प्रणश्यति जन अवगुण प्रभु मान न काऊ आहा दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसा करुणामय स्वभाव प्रभु का है कि अगर भक्त से चूक हो जाए, गिर जाए, पतित हो जाए तो उसे पतित होने नहीं देते, बचा लेते हैं या फिर अपनी गोद में रखते हैं। राहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सय बार ही की। मंदालसा नाम की एक परम ज्ञानी स्त्री स्वरूप में ऐसी जो बड़े बड़े परमहंसों ने सम्मान किया है इनका, मंदालसा जी। इनका यह व्रत था कि अगर मेरे गर्भ में संतान आएगी तो उसे परमहंस बनाऊंगी, कदापि संसार में नहीं फंसने दूंगी। हैं ऐसी माताएं हैं पर बहुत कम हैं। एक माता के वचन हमने सुने, उन्होंने कहा मैं पढ़ लिख करके वो जो पढ़ाई में अच्छे जाते हैं, हाँ गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, सब ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन सब फीका है। ये सब किस काम में आएगा? अब मेरा जीवन प्रतिपल मृत्यु की तरफ जा रहा है, क्या ये गोल्ड मेडल काम करेगा? क्या ये हमारी पढ़ाई लिखाई काम करेगी? क्या ये धन संपत्ति काम करेगी? मैं अपने बच्चों को अब उस मार्ग में जाने ही नहीं दूंगी, कुछ भी हो। यद्यपि पिता का ऐसा भाव नहीं था, पर माता ने हट कर लिया कि स्वयं बैरागनी बनूंगी और अपने बच्चों को बैराग। मैं किसी अंधविश्वास से नहीं चल रही हूं, पढ़े लिखे हूं, सब ऐश्वर्य है, सब सुख संपत्ति है, पर मुझे वो सब काटने दौड़ रही है। मेरा जीवन व्यर्थ गया, जान रही हूं। अब मुझे भगवत मार्ग में चलना, जो जीवन बचा भगवत मार्ग। कैसे? सब सुख सुविधाएं हैं, सब जो लोक में मांग होती है उसके पास सब है। वाह, ये है भगवान की कृपा। मंदालसा जी ने ये मन में ठान रखा था, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी महापुरुष थी। ये भगवत भक्ति, ये ज्ञान, ये परम पद कोई शरीरों के अनुसार से नहीं कि वो स्त्री है वो पुरुष है, ऐसा नहीं। ये तो कपड़ा है, शरीर। मंदालसा जी ने मन में निश्चय किया कि स्त्री शरीर है तो गर्भ में आएगा, और जो गर्भ में बालक आएगा उसको मैं संसार में टिकने नहीं दूंगी, उसे परम ज्ञानी महात्मा बनाऊंगी। जब ब्याह हुआ तो राजा इनके पति हुए। कुछ समय बाद विक्रांत नाम का पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम विक्रांत रखा गया। जब वो प्रकट हुआ तो राजमहल में हर्ष मनाया गया। ऋतध्वज इनके पति का नाम था। बालक रो रहा था और हर्ष मनाया जा रहा था, तो हंसी मंदालसा। तो राजा ने कहा इस समय की हंसी हमारी समझ में नहीं आई। बोले ये जीव रो रहा है और तुम उत्सव मना रहे हो, इसका रोना मिटाना है मुझे। दोबारा कभी ये किसी मां के गर्भ में ना जाए और ये कभी रोए ना। मुझे ऐसे बालक को बनाना है। ये तुम्हारे हर्षनाद से कुछ नहीं, तुम हर्षित हो, ये रो रहा है, मुझे इसकी परवाह है, इसका रोना मिटाना है, इसका जन्म मरण मिटाना है। मैं इसलिए हंस रही हूं कि उसकी बात कोई समझ नहीं रहा, वो क्यों रो रहा है। ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ, मेरा अधिकार है इस पर।
और मैं इसे वैसा बनाऊंगी कि कभी रोने लायक न रहे, इसका रोना मिट जाए। बलिहारी है ऐसी मां की, कोई बिरला ही मां होती है ऐसी। कुछ दिनों बाद शुभाहु नाम का पुत्र हुआ, फिर तीसरा शत्रुमर्दन नाम का पुत्र हुआ। ये तीनों जब बात समझने लायक हुए तब तक किसी से मिलने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, किसी को स्पर्श नहीं करने दिया। स्वयं सेवा की, महल का दरवाजा बंद, और केवल स्वयं राजा से कहा कि अगर आप हमें प्रेम करते हैं और हमारा अधिकार मानते हैं अपने पर, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप इनको दुलार नहीं करेंगे, इनको परिचय नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं इनको शिक्षा दूंगी। किसी को देखने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, और बचपन से ही संस्कार डाले। जब कुछ समझने लायक हुए तो बैठ करके समझाया, कहा बेटा ये जो तुम इस संसार में आए हो ये दुखमय है, दिखाई देता है रमणीय, रमणीय माने बहुत अच्छा, मानो सुख मिलेगा। रमणी, मैं इसको भोगूं तो सुख मिले, मैं इसमें रमण करूं तो सुख मिलेगा, पर बेटा है अभद्र। अभद्र माने दुख रूप, मृत्यु रूप, नाश, चिंता, भय, शोक, विषाद, नाना प्रकार से। मेरी आज्ञा है अभी भले तुम्हें अनुभव ना हो, पर तुम इस रमणीय संसार में कभी फंसना नहीं। देखो बेटा, कोई ऐसा पदार्थ इस सृष्टि का नहीं है जिसे भोगने के बाद तुम्हारे हृदय से निकले कि मैं परम सुखी हो गया। ये जो बाल्यावस्था है ये प्रायः कल्पित क्रीड़ा में, खेल में, चपलता में व्यतीत कर दी जाती है, और युवावस्था जब आती है तो मन बहुत ही उन्मत्त हो जाता है। ये स्त्री शरीर आदि या पुरुष शरीर आदि भोगों की तरफ आकर्षण से युक्त होकर पूरा का पूरा यौवन अवस्था भोगों में व्यतीत हो जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तब इंद्रियों में भोग शक्ति नहीं रहती और मन पूर्व संस्कारवश भोगों की चाह से भर जाता है, शरीर जर्जर होने लगता है। उस समय केवल दुख ही दुख रहता है, क्योंकि इंद्रियों से भोग नहीं सकता और भोग वासना जलाती रहती है। फिर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है, फिर महान दुख से जिस शरीर और भोगों को भोगा उनको छोड़कर फिर अपने कर्मों को भोगता हुआ नई योनि को प्राप्त होता है। इस संसार में एक भयानक नदी बह रही जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, इसे तृष्णा कहते हैं। बेटा, इस नदी में एक बार जो गिर गया और निकल नहीं पाता है, सच्ची बात। जो एक बार भोगों में उतर गया फिर कितना भी ज्ञान विज्ञान लगाए, बार बार वृत्ति उन्हीं भोगों की तरफ जाती है, बार बार भोगे हुए भोग को भोगता है, हाथ लगता कुछ नहीं, बस एक तृष्णा बढ़ती चली जाती है। ये इतने प्रबल प्रवाह से, वेग से बहती है तृष्णा रूपी नदी कि कब हमारी आयु नष्ट हो गई पता नहीं लगता। भोगते भोगते 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और रोज नई तृष्णा, रोज नए भोगने का भाव। बेटा, ये क्षुधा, पिपाशा, ये हर्ष, शोक, ये 5 इंद्रियों का ग्राह रूपी टक्कर, ये सदैव जीव को भोगना पड़ता है जो इस नदी में गिर गया। इसलिए तुम धैर्यवान बनो, अर्थात कभी किसी इंद्रिय के भोग को मत भोगना, और वैराग्यवान बनो, अर्थात भोगों में सुख है ही नहीं ऐसा हृदय से निश्चय करो। ये तृष्णा रूपी नदी को तुम्हें पार करना है। काम रूपी इसमें सैकड़ों जंतु ऐसे भरे हैं कि लील जाते हैं, लील जाते, बेसुध मूर्छा जैसे आ जाए, ऐसे समय नष्ट हो गया, होश ही नहीं आया, पूरी जवानी निकल गई भोगते हुए भोगों को। ये आपत्तियों का, दुख का घर है। इसमें केवल दिखाई देता है सुख है दुख, इसमें दिखाई देता है संपत्ति, लेकिन विपत्ति ही है। बेटा, कभी अहंकार मत करना। अहंकार शून्य मन से ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। अहंकार शून्य मन से ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। अहंकार शून्य में विकार उत्पन्न ही नहीं होता। कितनी दुर्लभ बात। जैसे हाथियों से सेना रूपी तरंगों का उद्वेलित होना, समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार करना, ऐसे ही ये वैराग्य का मार्ग है। ये बड़े बड़े मत वाले हाथियों की सेना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तुमको विजय पाना है, कदम पीछे नहीं हटाना है। पक्ष कोई कमजोर नहीं है, ना अपना ना विपक्ष। अपना इसलिए कमजोर नहीं कि चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, गुरु के ज्ञान का बल होता है, गुरु की कृपा का बल होता है।
हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है। यदि हम अहंकार का बल लिए हैं तो हार जाएंगे, और यदि गुरु कृपा का बल है तो कोई परास्त नहीं कर सकता। अपने बेटों को समझाया कि ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है दृश्य जगत, ये बिल्कुल नाशवान है, ये टिकने वाला नहीं है। नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। कैसे? जैसे कोई स्वप्न में देख रहा है कि मैं राजा हो गया, मेरी इतनी संतानें हो गई, मेरा इतना वैभव है, बिल्कुल सत्य भास रहा है स्वप्न में। लेकिन जगह तो ना राज्य था, ना राजा था, न संतानें थी, न सुख था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्थूल शरीर पड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर से चेतना में मन केवल रच रहा है। एक मन ही होता है स्वप्न में, दूसरा कुछ नहीं। वही शत्रु बन जाता है, वही मित्र बन जाता है, वही जगत बन जाता है, वही सब सुख संपत्ति भोग दुख आदि सब कुछ वही बन जाता है। और जब जगे तो कुछ नहीं था। सच्ची मानिए, जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो गया उस दिन देखोगे एक प्रभु के सिवा कुछ नहीं। जैसे एक मन के सिवा कुछ नहीं था स्वप्न में। कितना भी भोजन पालो, कितना भी कोई चाकू मारे, एक बूंद खून नहीं। जब जगोगे तो स्वस्थ। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा का कोई भी छेदन भेदन नहीं कर सकता। ये शारीरिक जो राग है ये मोह के कारण है। मोह को नींद से जोड़ा गया है। मोह निशा सब सुवन। मोह रूपी नींद में हम स्वप्न देख रहे, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। इसलिए तुम तेजस्वी बनो। ये जितना भूमंडल देख रहे हो अंत में राख का ढेर बन जाएगा। ये महाभयंकर संसार का स्वरूप है। अभी तुम बालक हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, पर मेरी बात मान लो। माता की रही, कोई माता अपने बालक को वैराग्य की शिक्षा देना, भगवत मार्ग की शिक्षा देना, यह दुर्लभ होता है। इसीलिए जब ज्ञानियों में चर्चा होती है तो मंदालसा जी का नाम स्मरण किया जाता है। जो अहंकार तुम्हें फंसाएगा उससे बचने का मैं उपाय बता रही हूं। साधना करते हुए भी अहंकार जाग जाता है। सदैव संत पुरुषों का संग करना और गुरुजनों के द्वारा बताए हुए उपदेश में स्थित रहना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। संत संग से, गुरुजनों के वाक्यों के मनन से और शास्त्र के स्वाध्याय से देहाभिमान गलित हो जाता है। देहाभिमान गलित होने पर ही आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। आत्मस्वरूप का बोध होने पर परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार की वो दिव्य आनंदमयी वृत्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। जिसके हृदय में परमात्मा साक्षात्कार की वृत्ति जागृत होती है वो पूरे संसार में आनंद पूर्वक विचरता है। कोई भी घटना उसे शोक प्रदान नहीं कर सकती। ये स्थिति का वर्णन। कोई भी भोग सामग्री सामने होने पर उसमें कामना पैदा नहीं कर सकती। देखो यह है भगवत साक्षात्कार का स्वरूप। कोई भी घटना शोकित नहीं कर सकती जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है। कोई भी भोग सामग्री उपस्थित सामने है पर भोगने की इच्छा नहीं जागृत हो सकती। ना कोई शुभ ना कोई अशुभ, उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। संसार में सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता रहता है। वो किसी पक्षपात में नहीं होता। आत्मस्वरूप में जो स्थित महापुरुष है उसका तन मन कर्म सब पवित्र होता है। सत शास्त्रों से प्रतिपादित उसके सारे कर्म होते हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप है। उसके द्वारा कोई अधर्माचरण हो ही नहीं सकता। सब कुछ करते हुए उसमें किंचन मात्र भी कोई कर्ता भाव नहीं रहता। ये बड़ी बात। इसी का इशारा श्रीमद् राधा सुधा निधि में भी किया है। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ा शरीर शास्त्रगाद विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। वो विषय सेवन करे या त्याग दे, शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, आता हुआ भी नहीं आता, जाता हुआ भी नहीं जाता, कर्म करता हुआ भी नहीं करता, वो खाता हुआ भी नहीं खाता। आपको कहोगे ऐसी कैसी बात है? पर भक्ति मार्ग में भी यही है। वो प्रसाद पाता है, कोई वस्तु नहीं पाता। जो भोग अर्पित हुआ उस ठाकुर जी श्री जी का प्रसाद है। प्रसाद को प्रसाद भाव से, एक खीर है ये रबड़ी, इस भाव से पाओगे बंध जाओगे। ये प्रसाद है हमारे प्रियालाल का। तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्यो। प्रसाद महामंगल मोद प्रकट करके देह भाव का नाश करता है। वहां अहम से समर्पित होकर के अभेद भाव से ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। यहां अहम को समर्पित करके प्रेम भाव में स्थित हो गए, जो ज्ञान भाव से भी श्रेष्ठ है। जिस पुरुष को
अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, शास्त्र वचनों पर विश्वास नहीं, उसका अनुभव ऐसा नहीं हो सकता। जब गुरुदेव के उपदेश की एक वाक्यता आपके निश्चय की मिले, तब मानना की बात होगी। जो गुरुदेव के वचन वही अनुभव, जो शास्त्र के वचन वही अनुभव, वो निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भारी से भारी विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, उस तत्वज्ञानी महापुरुष के हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मूर्खों से घिरा रहे या विद्वानों से घिरा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक ऐसा ही राधा सुधा निधि में है कि वो बहिर्मुख पुरुषों का भी संग करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी दृष्टि में बहिर्मुख पुरुष है और वो अपने आत्मस्वरूप में